माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 37,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक की जानिब से एक शानदार तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सदर उबैदुल्ला शरीफ की निगरानी में साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी मुबीन मुनव्वर, नायब सदूर अशरफ साहब और एजाज जोहरी की निगरानी में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में कर्नाटक के 3 टॉपर्स तुलबा को 5,000 रुपये की नकदी इनाम, मेडल, सर्टिफिकेट और स्कूल बैग फराहम किए गए। इसके अलावा 100% उर्दू ज़बान में कामयाब होने वाले तुलबा को 2,000 रुपये नकदी इनाम, मेडल्स और सर्टिफिकेट व स्कूल बैग से नवाजा गया। SSLC, PUC और डिग्री के तुलबा को भी खुसूसी इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर तकरीबन 600 से 625 के ऊपर जायद नंबर लाने वाले तुलबा को 2,000 रुपये नकदी इनामात, जबकि 95% नंबर हासिल करने वाले तुलबा को 1,000 रुपये इनाम फराहम किया गया। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी के तौर पर मारूफ शख्सियत मंसूर अली खान थे, जिनके दस्ते मुबारक से तमाम इनामात की तकसीम अंजाम दी गई। आखिर में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने इस अज़म का इजहार किया कि वह तालीमी मैदान में उर्दू ज़बान के फ़रोग़ और तुलबा की हौसला अफजाई के लिए हमेशा आगे बढ़कर मदद करते रहेंगे। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है मोहतरमा उम्मे अमारा की बेंगलोर से एशियन टीवी न्यूज़ चैनल की यह खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, मैं उम्मे अमारा, आप देख रहे हैं एशियन टीवी न्यूज़ बेंगलोर से। दोस्तों, आज हम अलमीन एजुकेशनल ट्रस्ट में मौजूद हैं। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो 100% मार्क्स स्कोर किए हैं उर्दू सब्जेक्ट में, उनको कैश प्राइज से यहाँ पर नवाजा गया है, फेलिसिटेट किया गया है। और यहाँ पर कैश प्राइज के साथ इनको सर्टिफिकेट्स, मेडल्स और बैग्स भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और साथ में यहाँ पर दोस्तों चीफ गेस्ट मंसूर अली खान साहब भी यहाँ पर तशरीफ लाए थे, उनका भी हमने स्टेटमेंट लिया है। आइए बात करते हैं मंसूर अली खान साहब से, उबैदुल्ला शरीफ साहब से, और जानते हैं इवेंट का मकसद क्या है, क्या था प्रोग्राम? ये अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक की जानिब से आज जो है शहर बेंगलोर में जिन बच्चों ने SSLC, PUC और डिग्री में नुमाया नंबर हासिल करके कामयाबी हासिल की है, ख़ास तौर से उर्दू में कई बच्चों ने 100 को 100 नंबर उर्दू में लिए हैं। और 3 बच्चे जो है इस बार कर्नाटक में 3 मुस्लिम बच्चे जो है 625 को 625 नंबर लेकर कामयाबी हासिल की है। हमने इनके हौसला अफजाई के लिए आज ये एक तहनीती इजलास रखा है। तो काफ़ी बच्चे जो 200 से ज़ायद बच्चों का हमने एजाज़ किया है, हमें इस बात की खुशी है। कितने बच्चों को आप ये दिए? 200 से ज़ायद, मोर देन 200। आप इस वीडियो के जरिए तो बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मैं उन तमाम बच्चों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उर्दू ज़बान पढ़ें। आज जो है कई बच्चे मादरी ज़बान फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू लेकर पढ़े हैं, जिसमें 125 को 122, 123 नंबर भी लेकर कामयाब हुए हैं। कुछ बच्चे जिन्होंने उर्दू को दूसरे सब्जेक्ट पे लेकर पढ़ा है, 100 को 100 नंबर लिए हैं, 100 को 99 नंबर लिए हैं। ये उर्दू का मुस्तकबिल है। हम उर्दू को घर घर पहुंचाना चाहते हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू इस जरिए से उर्दू जो है, जब जितने ज़्यादा बच्चे उर्दू पढ़ेंगे उतना ज़्यादा उर्दू की तरक्की होगी। ये हमारा मकसद है। सर, हर उर्दू स्कूल के अंदर सिर्फ 4 बच्चे लोग अच्छे डिस्टिंक्शन में लेते हैं या सिर्फ 4 बच्चे पास होते हैं? देखिए, आज जो है हुदा स्कूल से जो है 100 को 100 जो बच्चे नंबर हासिल किए हैं, उसमें जो है सबसे ज़्यादा हुदा नेशनल स्कूल से हैं और BET से हैं। तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ 2 बच्चे या 4 बच्चे ले रहे हैं। जहाँ भी बच्चे शौक़ से उर्दू लेकर पढ़ रहे हैं, वो अच्छे नंबर ले रहे हैं। तो आखिर में एक हुकूमत से कहाँ तक ताउन मिल रहा है उर्दू के फ़रोग़ के लिए? ठीक है, हुकूमत, मैं इतना ही कहूँगा कि उर्दू की तरक्की के लिए अगर हम सिर्फ उर्दू पे डिपेंड रहे, गवर्नमेंट पे डिपेंड रहे उनके कि वो कुछ करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हुकूमत अपना काम कर रही है। जैसा कि हमारे 5 रिटायर्ड ऑफिसर्स ने जो टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसके सिफारिशात में ये भी है कि हुकूमत कर्नाटक को
उर्दू स्कूलों की फलाह बहबूदी के लिए क्या करना चाहिए, उर्दू ज़बान के लिए क्या करना चाहिए, महकमे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, हमारे एनजीओस को क्या करना चाहिए, हमारे उर्दू अकाडमी को क्या करना चाहिए, अंजुमन तरक्की उर्दू को क्या करना चाहिए, ये सब उसमें रिकमेंडेशन है। उर्दू की तरक्की और फलाह बहबूदी के लिए उर्दू के बोलने वालों की सबकी जिम्मेदारी है कि उर्दू के लिए काम करें, उर्दू का फरोग करें। आपकी रिपोर्ट क्या हुकूमत को पेश की जाएगी? इंशाअल्लाह उसमें थोड़े से करेक्शंस हैं, वो जैसे ही होंगे इंशाअल्लाह वो रिपोर्ट जल्द अज जल्द हुकूमत को पेश की जाएगी। जी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उबैदुल्ला शरीफ साहब और उनके पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि यही लोग हैं जो कहते हैं अनसंग हीरोज़, जो ये असली हीरोज़ हैं जो रियल जो बच्चों को ज़रूरत है तालीम की और इनकरेजमेंट की, ये लोग कर रहे हैं। और जो आज इन अच्छे परफॉर्मेंस जो कर रहे हैं बच्चे, उनको फेलिसिटेशन करके, उनके हौसला अफजाई करके, ये बहुत बड़ा कदम है। आगे जाके यही बच्चे हमारे कौम की और मुल्क की खिदमत करेंगे। सो ये पूरा क्रेडिट इन लोगों का है और वो बच्चों का है। और उर्दू ज़बान के फ़रोग के लिए भी ये काम कर रहे हैं। और आज जो बच्चों को फेलिसिटेट किया गया है वो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने उर्दू सब्जेक्ट में जी डिस्टिंक्शन मकाम हासिल किया। जी, उबैदुल्ला शरीफ साहब तो उर्दू के चैम्पियन रह चुके हैं, जो पासबान और जो दूसरे इदारों में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, और वही राह पर वो सबको ले जा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। उर्दू आज जो कुछ भी थोड़ी बहुत बची हुई है, उबैदुल्ला शरीफ साहब जैसे लोगों की तरफ से बची हुई है। और मेरी एक ही गुजारिश है कि कौम से कि उर्दू को प्रोमिनेंस दे, उर्दू पढ़ें, क्योंकि हम लोग उर्दू को नहीं पढ़ेंगे और इनकरेज करेंगे तो उर्दू ज़बान जिसके साथ आजकल जो सलूक किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और जो उर्दू को हर जगह, उर्दू सिर्फ हमारे कौम की ज़बान नहीं है, हिंदुस्तान की ज़बान है। लेकिन क्या हो गया है पिछले 10-15 साल में जब से एनडीए सरकार आई है, एक सौतेला सलूक किया जा रहा है उर्दू के साथ। तो इसीलिए हम लोगों को उर्दू को, हमारी ज़बान है वो, हमारे कौम के लोगों को और उर्दू को सीरियस लेके पढ़ना चाहिए और छोटी उम्र से उर्दू पढ़ाना चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि उर्दू जो है हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तान में पैदा हुई, और इसकी जो अहमियत पर सुप्रीम कोर्ट ने बात की। ज़रूर, क्योंकि उर्दू यहाँ पर पैदा हुई और देश को आज़ादी दिलाने में उर्दू स्कॉलर्स और उर्दू ज़बान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो ये बहुत ही अफसोस की बात है क्यों उर्दू को पॉलिटिकल इशू बना के क्या कर रही है ये प्रेजेंट मौजूदा सरकार, उतना उर्दू के लिए नहीं कर रही है जो करने की ज़रूरत है। शुक्रिया बहुत। और एक सवाल जो बेंगलुरु सेंट्रल का इस वक्त चर्चा में है, राहुल गांधी ने इस इशू को उठाया, वोट चोरी, बेंगलुरु सेंट्रल में वोट चोरी, महादेवपुरा में वोट चोरी, क्या कहाँ तक ये मामला पहुँचा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राहुल गांधी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये बेंगलोर सेंट्रल और महादेवपुरा के जो वोट चोरी है, वोट एनोमलीज, जो 5 तरीके से वोट चोरी हुई है, वो सारे देश के सामने रखे हैं। और इलेक्शन कमीशन जो एक तरीके से बीजेपी के हक में काम करने की तरह लग रहा है, वो अभी तक जवाब नहीं दिया है। और ये सिर्फ बेंगलोर सेंट्रल का मुद्दा नहीं, पूरे देश का मुद्दा है और डेमोक्रेटिक सेटअप का। ये ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। और राहुल गांधी जी जो देश के सामने सवाल रखे हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने जो सवाल रखे हैं, ये क्योंकि वोट एक ऐसी चीज़ है, हर आदमी उस पर उसका हक रहता है और वही हक चोरी से छीना जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन को बहुत बड़ा जवाब देना है। आज 9वां दिन है, अभी तक इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी जी को जवाब नहीं दे पाए हैं, देश के लोगों को जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि ऐसे होता रहा, वोटर लिस्ट इतनी मैनिपुलेटेड रहेगी तो लोगों का भरोसा इलेक्शंस पर उठ जाएगा। और जमहूरियत में जब इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन पर भरोसा चले जाता है, जमहूरियत ही क्वेश्चन में आ जाती है। सो मेरी गुजारिश है इलेक्शन कमीशन इस पर क्लीन आए और
जो अनोमलीज हम लोग पॉइंट किए हैं, 1 लाख से ज़्यादा एनोमलीज राहुल जी और कांग्रेस की टीम दिखाए हैं, उस पर आके एक इलेक्शन कमिश्नर या कोई एक बात करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस दे। अगर कुछ गलत नहीं है तो ये चुप्पी कह के लिए इलेक्शन कमीशन की। आइंदा कदम क्या, कोर्ट से भी जाने का, अदालत से भी रुजू होने का कोई? अब हमारी कांग्रेस हाईकमांड पूरे स्टेप्स दे रही है, इंशाल्लाह आपको 2-3 दिन में पता लग जाएगा हमारा फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियाँ मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10-12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।